Hello students of class 9th and 10th. Today's our topic is decimal expansion which is common for both class 9th and 10th. तो let's see decimal expansion में आज हमें क्या देखना है। तो decimal expansion क्या होता है कि जब आप कभी भी किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करते हो फ्रैक्शनल नंबर को, तो उसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पॉइंट्स मतलब डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। डेसिमल हो या ना हो, आप डेसिमल लगा सकते हो। देखो किस तरीके से लगाया जाता है, और वो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है वो हमें समझना है इसमें, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास मान लो एक एग्जांपल है 1/3 का और एक एग्जांपल है 1/4 का। जब इसको आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब 3 से जब डिवाइड करोगे 1 को, तो जा नहीं रहा, तो पॉइंट लगाने से ये 0 आ गया। 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया तो फिर 1 बचा, पॉइंट के बदले ऑटोमेटिक 0, तो फिर से 3 टाइम में 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, चलता रहेगा। ये बात समझ रहे हो। तो आपने जब 1 को 3 से डिवाइड किया तो वो कंटिन्यूअसली हमारा क्या है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। मतलब वो पॉइंट के बाद भी वो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। एक तो ऐसा डिवीजन मिला हमें। अब एक बार हम 4 से हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं, तो लेट्स डिवाइड इट। क्या मिलता है देखो। 1 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगा तो 0, 4 2 जा 8, ये बच गया हमारे पास 2, पॉइंट के बदले ऑटोमेटिक 0, 5 0, कट गया ना 20, क्या गया 0.25। मतलब ये तो हमारा ज़्यादा परेशान नहीं किया और ये 0.25 आ गया। तो यहाँ पे हमें दो तरह का नंबर मिला ना। एक नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और एक ही तरह का नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या है, वो रिपीट नहीं हो रहा है, एंड हो गया। तो जो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल हमारा कैसा मिलेगा, ये टर्मिनेटिंग। कैसा मिलेगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और दूसरा जो एंड नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का हो गया, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड ना हो, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग को हम सारे नंबर को तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो एंड होगा ही नहीं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, हम जो नंबर रिपीट होता है, जो डिजिट रिपीट होता है, उसके ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं जिसको रेकरिंग बोलते हैं। ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1/3 को आपने लिखा 0.3333 डॉट 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 डॉट, तो इतना लंबा लिखने के बजाय 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, तो सीधा कह दो 0.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग। ये क्या लग गया यहाँ पे, रेकरिंग। ये रेकरिंग लगने से पता चल गया कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी चीज को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 0.3 और इसके ऊपर रेकरिंग, कि ये बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, ये डिजिट क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। तो शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है ना। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन में अब हमारा एक डिजिट रिपीट हुआ, तो कभी हो सकता है कि वो 7.238 आ जाए और 38 बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे कि इसको अगर ओपन करोगे तो हमारा हो सकता है ये 0.38383838 चलता रहे। तो इसको आप क्या लिखोगे, जो रिपीट हो रहा है उसी को आप लिख सकते हो। रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पे 38 बार बार आ रहा है, 38 38 38, तो आप क्या लिखोगे 7.238 के ऊपर रेकरिंग। जो डिजिट रिपीट होगा उसके ऊपर आप रेकरिंग लगाओगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट में लिखने का ये हमारा तरीका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, ठीक है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है, ध्यान से देखो। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होता है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का होता है। एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है हमारे पास
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? एक नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं रीऑकरिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रीऑक्यूरिंग। और इसको नॉन रीऑकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रीऑकरिंग। रीऑकरिंग एंड नॉन रीऑकरिंग भी बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये तो पता चल गया। लेकिन दो तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता है, एक तो बार बार रिपीट करता जाए और एक बार रिपीट भी ना करे और खत्म भी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताया, अभी एग्जाम्पल बताया जैसे 7.2383838, तो ये क्या हमारा रीऑकरिंग आ गया। अब ये हो सकता है ऐसे होता तो 7.238725639254423 और ये कंटिन्यू चलता रहे। कंटिन्यू क्या रहे? ये चलता रहे, हमारे पास चलता रहे। ना तो ये कोई डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। डॉट 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 का मतलब ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। या हम इसको ऐसे लिख, जैसे हमने लिख दिया 4.01001000001 चलता रहे। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कुछ एक केस है कि ये रिपीट कर रहा है, 38 यहाँ भी, 38 यहाँ भी, 38 यहाँ भी, इसमें रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ 0 एक 0 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ 2 0 के बाद, यहाँ 3 0 के बाद, तो कोई हमारा रिपीट तो नहीं कर रहा, इंटरवल फिक्स तो नहीं है, इसीलिए हमारे पास क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो इस कैटेगरी में नंबर आता है, ध्यान से देखो, इस कैटेगरी में जो भी नंबर आता है उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इस कैटेगरी वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इर्रेशनल नंबर। यहां से आपका डेफिनेशन बना था, इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहीं से बना था। वैसा नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रीऑकरिंग हो, वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसमें भी नॉन रीऑकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहां से आया था हमारा। ओके, रिपीटिंग वाला कैसा होता है? ये रेशनल होता है। ये कैसा होता है? रेशनल होता है। इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को ये बेसिक चीजें थे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो आपको बताया मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो लेट्स सी क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो हमने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन था हमारे पास, और वो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह में बट गया। एक तो बट गया हमारे पास टर्मिनेटिंग और एक बट गया नॉन टर्मिनेटिंग। किस में बट गया? एक बट गया हमारे पास टर्मिनेटिंग में और एक बट गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में। किस में बट गया? नॉन टर्मिनेटिंग में। और फिर हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप में फिर से डिवाइड हो गया। एक तो था हमारे पास रिपीटिंग, और एक था हमारे पास नॉन रिपीटिंग। क्या था हमारे पास? नॉन रिपीटिंग। इसको हम लोग रीऑकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रीऑकरिंग भी बोलते हैं, और इसको नॉन रीऑकरिंग, इसको क्या बोलते हैं? नॉन रीऑक्यूरिंग। समझ रहे हो ना? तो ये हमारे पास बेसिक था डेसिमल एक्सपेंशन। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बाद में डील करेंगे। तो फिलहाल हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इतना ही था, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।